जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी और संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब आप को संगत जी, जैसे आपको लगा कि छोटी-सी बात है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि संगत जी, हमने घर में ना एक एसी लगवाया। 6-7 साल हो गए एसी में, पर ऐसे मतलब कभी हमने महसूस नहीं हुआ कि हमने एसी लगवाया हुआ है। क्योंकि वहाँ पे कभी इतनी लाइट ही नहीं होती कि हमारा कभी एसी चले। तो हमें मतलब 7 साल से इतनी गर्मी बर्दाश्त की है ना संगत जी, इतनी गर्मी कि मतलब ऐसे लगता था कि हमने तो भाई ऐसे ही पैसे खर्च कर दिए हैं, लगवा कर के रखा हुआ है, ऐसे डिब्बे का डिब्बा ही समझ लीजिए। तो कभी भी हमने गर्मियों में से ठंडी हवा नहीं ली कि हमने एसी लगवाया, मार्च में लगाएँगे तो ठंडी हवा आएगी। तो संगत जी, मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही गर्मी लगती है, तो उस वजह से एसी लगवाया था। जब लगवाया था तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मार्च में मैं लगवा लेती थी, मार्च के मिड में तो उस टाइम चलता था, अप्रैल में थोड़ा-सा चलेगा बस, उसके बाद तो मई से लेके और अक्टूबर तक तो इतनी गर्मी, गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी कि हम कैसे रहते हैं कि हमें पता है। बहुत दुःख होता था कि इतना लगवाया और फिर भी नहीं चलता है, तो मतलब तो फिर इस बार तो इतना अभी 2024 में तो संकट जी, आप सबको भी पता है कि इस बार तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो इस वक़्त तो इतनी गर्मी बढ़ रही है कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बोला, कोई 10-15 दिन पहले की बात है ये। आज 10 जुलाई है 24 और मैंने 10-15 दिन पहले बोला, गुरुजी हम 6-7 साल से इतनी गर्मी में रह रहे हैं, पर अभी तो आपको साल हो गए हैं, आप तो हमारे पास अभी आ गए हो, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है, तो आप भी हो यहाँ पे, तो ये आपके होने से आपके वो आने के बाद ये पहली गर्मी है, तो फिर भी मुझे वो सब हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। तो गुरुजी भई कुछ तो करो आप। बस संकट जी, बोलने ही की देर थी, थोड़ी ही देर में 2-4 दिन में मैंने फिर उस भैया को बुलाया जो सर्विस करते हैं। मैंने कहा भैया कुछ तो करो, लाइट सब कुछ ठीक है, लाइट वगैरह लाइट ही नहीं होती है आपके, क्योंकि एसी कैसे चलेगा फिर आपका? तो बस ऐसे ही हर साल बोल देते थे। तो इस साल मैंने बोला कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ करके जाऊँगा। मतलब हवा तो आपको मिलेगी, मतलब गुरुजी ने वही भेजा है संगत जी, ऐसे करके बोलने के लिए बोला होगा। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो है, कुछ नहीं करूँगा, नया स्टेबलाइज़र देखता हूँ, चेंज करता हूँ कुछ भी करके। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, वो फिर जाके नया स्टेबलाइज़र लेकर के आए। उन्होंने तारे-वारे चेंज करी, करके पूरा लगा कर के गए हैं और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, 6-7 साल के बाद आज अभी कुछ हफ्ता हो गया होगा। हफ्ता 8 दिन हुए हैं, हमने एसी की हवा ली है अपनी और 8 दिन से गुरुपा ने हमें ठंड में रखा हुआ है और हमें पैसे लगा के भी हमारा अभी हफ्ता हुआ है एसी लगे हुए, जो कि हमें 7 साल हो गए हैं। तो मैं उसके लिए इतनी शुक्रगुज़ार हूँ गुरुजी, कि मैं जानती हूँ कि मैंने वो कैसे 7 साल काटे गर्मी में,
एसी लगाने के बावजूद भी मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी, ये आपके लिए मतलब बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी ने गुरुजी से भी नहीं देखा गया कि उनकी बच्ची, उनकी बेटी इतनी गर्मी बर्दाश्त कर रही है और गुरुजी ने 1 मिनट में मेरा सब सुन लिया है और देखो आज हम ठंडी हवा में बैठे हैं और ठंडी हवा में बैठे हैं और गुरुपा ने हमें बिठाया है सिर्फ गुरुजी की वजह से ही है संगत जी। शुक्राना 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 है गुरुजी आपका। जय गुरुजी। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो संगत जी हमारे अंग संग रहते हैं। संगत जी मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को तो ये तो विश्वास है कि मतलब मुझे खुद ही अंदर से ऐसा लगता है कि तो क्या होगा अगर नहीं है तो? मेरे दिल में गुरुजी है, वो तो मन में है, आँखें बंद करती हूँ तो हाँ, फ़ोन में है मेरे गुरुजी का स्वरूप और उनसे ही बातें करती हूँ और गुरुजी के स्वरूप से जो मेरे फ़ोन में है तो मैं जो भी उनसे बातें डिस्कस करती हूँ, प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ, तो वही स्वरूप निकालती हूँ। तो संगत जी जैसे मेरे सामने बैठे होते हैं, मैं उनसे वैसे ही बातें करती हूँ। तो ये तो संगत जी मतलब वहम होता है कि अपने स्वरूप नहीं है, ये नहीं है। हाँ, होना चाहिए सामने लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं संगत जी को बोलती हूँ कि जिनके पास नहीं है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास नहीं है, जब आपके दिल में आ गए हैं, गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है, उन्होंने हाथ जो पकड़ लिया तो जोड़ जोड़ लिया है मतलब जुड़ गए हो आप। आप समझो कि गुरुपा आपके साथ हैं। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, मैं जल प्रसाद ग्लास में ही रखती थी। स्टील का गिलास है तो शिव जी, पार्वती जी का, गणेश जी का एक फ़ोटो है तो उनके साथ टच करके और छोटे से शिवलिंग भी हैं, तो घर में छोटे से ऐसे रखे हुए हैं, तो उनके साथ टच करके मैं रात को गिलास रख देती हूँ और गुरुजी का जो स्वरूप है वो गिलास से टच करके 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ 7 बार बोल के और फिर रख कर के चली जाती हूँ रात को और सुबह मैं वो ले लेती हूँ और थोड़ा पी लेती हूँ और आधे से मैं नहा लेती हूँ। तो बस तब गुरुजी तो संगत जी हमारे साथ रहते ही हैं और मैं यही बताना चाहती थी कि जिनके पास स्वरूप नहीं है तो गुरुजी उनके पास भी उतने ही हैं जितने जिनके पास स्वरूप है, जितने उनके पास है। तो गुरुजी के लिए ये मायने नहीं रखता कि उनके लिए क्या-क्या कर रहे हो, क्या-क्या वो सिर्फ़ श्रद्धा और प्यार और विश्वास ही है जो गुरुजी को चाहिए है संगत जी। वो तो गुरुजी के संगत के पास है ही है, तो होगा ही। तो बस गुरुजी भी आपके अंग-संग ही हैं संगत जी और हमेशा अंग-संग रहेंगे और हमेशा हैं। और संगत जी एक बार एक और शुकराना सत्संग मैं करना चाहती हूँ कि एक मैंने अपना जो पहला एक सत्संग शेयर किया था वो 5 मतलब 5 महीने पहले किया था। 5-6 महीने हो गए होंगे। तो पा 4-5 महीने तो वो शेयर नहीं हुआ था और मैं देखूँ मतलब मैंने कभी किया नहीं शेयर तो मैंने शेयर किया हुआ था तो मैं सोच रही थी कि यार पता नहीं मुझे करना आता है कि नहीं भई पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है, उन तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। और मैं मतलब ऐसे ही सोचे जा रही थी तो उसके बाद वो फिर भी वो हो जाता है ना कि टाइमर था तो अभी मैंने नोट किया 15-20 दिन पहले कि वो डिलीट हो गया था। तो मतलब 2 महीने हो गए होंगे उसको तो वो डिलीट हो गया हुआ है। तो मुझे लगा कि जब मैंने देखा कि ये तो डिलीट हो गया है, तो अब मैंने कहा कि ये तो शेयर भी नहीं हुआ और डिलीट भी हो गया। तो फिर उसको मैंने जब दोबारा शेयर किया, तो उसको भी अभी 2 महीने होने वाले होंगे।
तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी प्लीज़ इसको तो शेयर करवा दो, मैं ये नहीं चाहती कि भी मेरा शेयर हो। बस इसलिए शेयर करवा दो कि जब मैं शेयर कर रही हूँ तो वो ठीक से शेयर हो रहा है कि नहीं? मतलब यहाँ पे शेयर मतलब हो जाएगा। तो मैं आप बाकी जो ये जो मेरे सत्संग होते हैं वो जब मर्ज़ी आप शेयर करो। पर आप एक करवा दो कि मुझे श्योरिटी हो जाए कि गुरुजी मतलब मैं सत्संग जो है वो शेयर हो सकता है इस चैनल पे जहाँ में मैंने शेयर किया है। तो मैं रोज़ बोलती थी, रोज़ देखती थी कि ब्लू टिक लगे हैं कि नहीं लगे हैं, रोज़ देखती थी संगत जी। तो मेरा मन ना उदास हो जाता था कि भई मैं तो शेयर ही नहीं होते हैं, तो मैंने और भी शेयर करना तो फिर मैं कैसे शेयर करूँगी ना? तो फिर रोज़ प्रार्थना करती थी गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ ये करवा दो, प्लीज़ ये मैंने कल भी बहुत बोला कि गुरुजी प्लीज़ करवा दो ना कि मेरे सत्संग जो इतना सेकंड वाला जो किया है वो करवा दो। तो उसके बाद जो होंगे वो आप जो मर्ज़ी करवाना लेकिन आप ये वाला करवा दो। तो बस आज मैं आफ्टरनून में संगत जी ऐसे यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रही थी तो गुरुजी ने वहाँ पे मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज ना तेरे कोई विश पूरी होगी और 6 बजे से पहले तो तू खुश हो जाएगी, तुझे खुशखबरी मिलेगी जो भी। तो मैंने बोला गुरुजी देख लो, आप बोल रहे हो तो मुझे दे देना, आप खुश कर देना मुझे। तो संगत जी आप मानेंगे मतलब मैं अभी फ़ोन देख ही रही थी कुछ ना कुछ बीच में तो शाम को कोई 5:38 हुए थे। मैंने देखा मिसेस गुरुजी संगत जी मैंने गुरुजी के नाम से ही मतलब आंटी जी का जो नंबर है वो सेव किया हुआ है। तो नाम सेव किया है ऐसे गुरुजी के नाम से लिखा है गुरुजी। तो वहाँ पे वो गुरुजी के नाम से मैसेज आया मैंने व्हाट्सएप पे और मैंने देखा कि वो शेयर किया हुआ है और मतलब शेयर कर दिया है और मैं इतनी खुश हो गई गुरुजी ने बोला था कि देखो 6 बजे से पहले तो 5:30 होते हैं। तो मुझे संगत जी गुरुजी ने एक बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरूपा। क्योंकि मुझे थोड़े दिन से ऐसा लग रहा था कि ना बटरफ्लाई दिख रही थी थोड़े दिनों से, ना कोई रोटी पे कहीं ओम का निशान, कुछ भी नहीं। तो बहुत दिल घबरा गया था कि भई मेरे पास स्वरूप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंदर से तो है मन में कि गुरुजी साथ है। फिर हो गया था कि कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर गुरुजी क्या मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, सुन रहे होते तो उन्होंने मेरे सत्संग तो शेयर करवा देना था। तो ऐसे कुछ मतलब मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। तो गुरुजी ने पहले मैसेज आया मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू मुझे पहचान नहीं पाती है, मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। उसके बाद आज 5:30 पे मैसेज आए, मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, अब तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे तो मैं वैसे भी संगत जी खुश हूँ, मतलब वैसे भी मुझे ऐसे हर पल लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, बस थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है कि बस अब गुरुजी बस एक बार बता दें, कुछ बोल लें, मतलब बोलने क्या कि मतलब करें कुछ कि हाँ, हमें लग जाए, है ना? तो बस ये इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे को ये एहसास दिला दिया है कि तू बस ऐसे ही पागलों की तरह डरती है कि मैं तो हमेशा ही तेरे साथ हूँ और ये सत्संग शेयर करवाया है गुरुजी ने पहले वाला। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आंटी जी, आपने मेरे सत्संग शेयर किए हैं, आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और संगत जी आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आंटी जी को भी और गुरुजी को भी अगर मेरे सत्संग में कोई भी गलती हो जाए, बोलने में कुछ गलत हो जाए तो अभी मुझे इतनी अच्छी तरह शेयर करना आता नहीं है, तो कुछ हो जाए तो प्लीज़ आंटी जी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अगले सत्संग में मैं शेयर करूँगी, बहुत जल्दी एक नया सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी। और इसी उम्मीद के साथ जो ये वाला सत्संग है, इनको मैं यहीं विराम करती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप से।
तो संगत जी आप भी प्लीज़ बोलिए, आंटी जी आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं जम्मू से बात कर रही हूँ और मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं बताऊंगी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो आंटी जी जय गुरु जी। सत्संग को शुरू करने से पहले आप सब मेरे साथ पावन मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना तो आंटी जी यही है कि हमारी ज़िंदगी का शायद हमारे और भी शुक्राने बहुत होंगे, पर सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है हमारा कि ज़िंदगी में गुरु जी हमारे साथ आए, हमारे पास आए, उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया, उन्होंने अपनी बेटी बनाया और हमारा हाथ पकड़ा। तो इससे बड़ा संगत जी सत्संग तो ज़िंदगी में कोई और हो ही नहीं सकता है ना। तो शायद मेरे लिए नहीं, शायद गुरु जी की हर संगत के लिए सबसे बड़ा सत्संग है कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो इसके लिए लख-लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा। तो आंटी जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, अभी 1 साल हो गया है सितंबर में उनको मेरी लाइफ में आए हुए। तो आई मीन कि जिस दिन से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, ऐसे तो गुरुजी पता नहीं संगत जी हम जब से पैदा हुए हैं, तब से हमारा गुरुपा साथ देते आ रहे हैं। पहले भी ऐसे ही कई बार डाइजेशन होता था या मुसीबत में पड़ जाते थे, बोलते थे थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ ना, थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ, लाइक कोइंसिडेंस होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो गुरुपा ही थे जो हमें हर मुसीबत से बचाते आ रहे हैं, हर जगह हमारा साथ दे रहे हैं और हमें रियलाइज़ अब भी हुआ है, जब गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है, तो ये अभी में 1 साल पहले ही इस चीज़ का एहसास हुआ है। तो ये मैं पहले अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। अभी तो मैंने शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं गुरुजी का हर चीज़ के लिए किस-किस बात के लिए शुक्राना करूँ। संगत जी गुरुजी अगर हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो शुक्राने ही शुक्राने हैं। कितने बहुत शुक्राने हैं संगत जी, ये चमत्कार है हर जगह गुरुजी ने मेरे को हर जगह मतलब जब-जब मुझे गुरुजी ने बोला है, ओम रूप में दर्शन दिए हैं, रोटी में दिए हैं और शिवलिंग में दिए हैं, हनुमान जी के रूप में दिए हैं। संगत जी मैं क्या ही बताऊँ जोत में मतलब मेरे को जोत में भी उन्होंने अपने साक्षात दर्शन दिए हैं बैठे हुए। फिर उन्होंने हार्ट शेप में दिए, बटरफ्लाई में दिए। हर जगह मतलब मैं कितना बताऊँ संगत जी आपको मतलब इतना शुक्राना है कि मैं हैरान हूँ कि भई ऐसा भी होता है। कभी-कभी तो संगत जी मतलब ऐसा ही लगता है कि मतलब इस संसार में हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं हैं, तुच्छ इंसान हैं, क्या हैं हम लोग? आई मीन भगवान के कुछ महाशिव की कृपा हुई है हम पर, हमारे गुरुजी हमारे पास हैं। अभी पहले मतलब अकेलापन लगता था संगत जी, मेरे फादर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता था कि ब्रदर भी नहीं है, तो मम्मा और मैं और मेरी सिस्टर हैं, वो जो मैरिड हैं, तो अभी मैं और मम्मा तो बस ऐसा लगता है जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं,
क्या करेंगे हम कुछ बात के लिए, है ना? तो बड़ी जगह ऐसा हो जाता है कि हम बहुत जगह बहुत बार उदास हो जाते हैं कि क्या करें? पर जब से गुरुजी आए हैं ना संगत जी, तो तब से मतलब तब से ऐसा हो गया है कि अब तो मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, मतलब कुछ भी होता है प्रॉब्लम होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात, कभी रोना आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, कोई कुछ बोल देता है, क्या होता है, तो सीधे गुरुजी के पास गुरुजी से बातें करती हूँ, फ़ोन में उनका स्वरूप है तो मैं उन गुरुजी ही मानती हूँ, वो स्वरूप नहीं है संगत जी, वो गुरुजी ही है। तो मैं उनसे शेयर तो गुरुजी भी कहते हैं, "तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू मेरी धी है, तू मेरे से बात कर लिया कर।" तो बस संगत जी अ, बस उनसे ही बात हो जाती है हर बात, फिर वो मतलब सुकून मिल जाता है। गुरुजी मतलब मैसेज के थ्रू हल बता देते हैं, जो भी बात होती है मेरे मन में चलती है वो गुरुजी बता देते हैं कि तू चिंता ना कर, जो भी कुछ बात होती है तो वो अपना एहसास तो संगत जी हर जगह दिलाते रहते हैं ना संगत जी। तो बटरफ्लाई के रूप में तो वो हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं। को घर में कोई दिन होता है जब बटरफ्लाइज़ नज़र ना आएँ, जब भी मैं बोलती हूँ गुरुजी ऑरेंज रूप में दर्शन दे दो, इसमें दर्शन दो, उसी टाइम हो जाते हैं संगत जी। मतलब मेरा 1-2 दिन महीने पहले बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होता, बहुत ज़्यादा, मैंने सोचा पता नहीं कोई गैस प्रॉब्लम है कि क्या है? गुरुजी ने फिर डाला दिमाग में कि अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो स्टोन निकला। तो बस ऐसे ही टेंशन हो रही थी क्या करें? ना संगत जी टेंशन हो जाती है। तो फिर हम लोग संगत जी स्टोन निकला तो मैंने बात करी तो डॉक्टर से, तो फिर मैंने गुरुजी को बोला 1-2 दिन की जल्द से जल्दी इसको करवा दो। सब कहते हैं ना कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो तो फिर ऑपरेट करना पड़ता है। तो बस फिर संगत जी गुरुजी ने 1-2 दिन में ही बस प्लान बनाया और ऑपरेट करवा दिया। तो संगत जी बस दीदी के घर पे ही थी, तो वहाँ पे गुरुजी ने मेरा बहुत ख़्याल रखा, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा। जब भी अकेलापन लगता था, बटरफ्लाइज़ आती थी, जब भी गुरुजी मुझे बोलते थे कि ब्लैक बटरफ्लाई मैं दिखूँगा, तो एक ब बार गुरुजी ने बोला कि ब्लैक बटरफ्लाई मैं दिखूँगा और मतलब तो कर लेना, ब्लेसिंग्स ले लेना, व्हाइट और ब्लैक में तो दोनों में दिखूँगा। तो संगत जी मुझे व्हाइट बटरफ्लाई भी दिखी, बिल्कुल मेरे पास से होकर के गई। मैंने उसी टाइम पे बोला, "जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।" और ब्लैक आई तो मैंने प्लीज़ बोला कि मेरे हाथ पे बैठ जाओ प्लीज़, ऐसे करके बोला और ब्लैक बटरफ्लाई आई, मेरे हैंड पे बैठी और चली गई। मेरे को उसी टाइम ब्लेसिंग्स मिल गई और देखिए संगत जी दिवाली वाले दिन मतलब मन बहुत उदास था, तो मैंने मन में बोला गुरुजी आप आ जाओ, तो गुरुजी ने बोला था मैं आऊँगा और संगत जी आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं दीदी घर में लॉबी में बैठी थी, रात को कोई 7-8 बजे की बात है। बटरफ्लाइज़ दिवाली वाले दिन आई और मेरे पास आके बैठी, मेरे सर के ऊपर से ऐसे बैठ के पीछे वाली साइड घुस गई और उसके बाद उनका डॉगी भी है ना गुरुजी, तो मेरे को ऐसा डर लगा कि इसे पकड़ ना ले। तो मतलब ऐसे हुआ, फिर मैंने इसको बाद में हिलाया, कोई 1 घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे के बाद तो वो वहीं बैठी थी। तो फिर वो रूम में चली गई, फिर वो वहाँ बैठी रही तो संगत जी वो वही रात को वहीं रही और अगले दिन मॉर्निंग में मैंने बोला कि डॉगी ना उसको पकड़ ना ले, तो मैंने उसको धीरे से ना मतलब बैग छोटा-सा था उसके ऊपर बैठी थी और बैग में से ऐसे उठाया और उसको उड़ा दिया। तो संगत जी ऐसे करके गुरुजी हमारी रक्षा करने आए थे दिवाली वाले दिन, आपको पता है ब्लैक मैजिक बहुत होता है। तो बस ऐसे ही गुरुजी जब भी होता है तो संगत जी दर्शन दे देते हैं और हमेशा साथ देते हैं। एक दिन मैं दीदी के घर पे ही मतलब कुछ थोड़े दिन पहले की बात है, अभी मैं पहले वहीं वहीं थी, आई नहीं हुई थी, तो मैं लॉन में अकेले शाम को 7:30 का टाइम हो गया ऐसे घूम रही थी, तो मैंने बोला ऐसे मन उदास था तो मैंने बोला गुरुजी आपकी बहुत याद आ रही है, तो बस ऐसे ही आ जाओ ना। तो बस लॉन में ऐसे ही चक्कर काट रही थी, उतनी देर में ना संगत जी गुलाब की इतनी खुशबू आई और मैं हैरान हो गई कि मैंने बोला अभी तो जस्ट मैंने बोला था कि दीदी बाहर आए, मैंने उसको बोला कि तेरे को खुशबू आ रही है? कहती हाँ।
बोलते हैं साथ वालों ने अगरबत्ती, मैंने कहा अगरबत्ती की नहीं है ये अगरबत्ती की तो मैं रोज़ आती है मेरे को ना सुगंध, ये तो गुलाब की है, ये तो मेरे गुरुजी की है। कहते हैं हाँ, ये तो गुलाब की आ रही है। तो फिर संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैंने गुरुजी को बहुत ऐसे तो मतलब रोना ही आ गया मेरे को, तो गुरुजी की मतलब कितना एक बच्चे का ख़्याल रखते हैं ना हमारे गुरुपा, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुपा। फिर उसके बाद संगत जी मैंने शुक्रिया किया गुरुपा का, बहुत-बहुत शुकराना किया, गुरुजी को किया कि आप में हर पल मेरे साथ, और मैं हमेशा ऐसे ही घबराती रहती हूँ। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि तुम मेरे मैं हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, तू घबराया मत कर। तो संगत जी वो बटरफ्लाई के रूप में, हर किसी के रूप में, मतलब जब भी देखो तो कोई ना कोई दर्शन देते रहते हैं, देते रहते हैं। अब जब भी उनको सच्चे मन से पुकारोगे ना संगत जी, हमारे गुरुजी ना कुछ नहीं माँगते हैं, कुछ नहीं कहते हैं कि मेरे लिए ये करो या वो करो, पर सच्चे भाव से करो संगत। बस वो यही कहते हैं सच्चे भाव से, सच्चे मन से आप उनको प्यार करो, बस सिर्फ़ प्यार करो, और गुरुजी आपके साथ होते हैं संगत जी। मेरे तो दिल में गुरुजी है, मैं तो कभी मतलब गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है मेरे पास, मैं तो फ़ोन में ही देख लेती हूँ। बस ये है कि गुरुजी को सच्चे मन से याद करती हूँ, मन में जो भी है गुरुपा बुराइयाँ जो हैं वो ख़त्म कर देना, बुराइयाँ भी ख़त्म कर देना। हर जगह गुरुजी अपना एहसास दिलाते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, हमारा ख़्याल रखते हैं। और ऑपरेट के बाद बहुत दर्द होना शुरू हो गया, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी तो बहुत तो दर्द है, मैं क्या करूँ? दिखाना पड़ेगा फिर से। गुरुजी का अपने पेट पे हाथ रख के गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप किया, उससे मेरे पेट में पेन हो रही थी ना, जो सुबह से ही हो रही थी, तो वो रात को 7-8 बजे जो मैंने मतलब ऐसे किया, तो उस टाइम जो दर्द था वो गायब। उसके बाद वो दोबारा पेन नहीं हुआ। तो संगत जी मेरी दीदी की बेटी है, वो भी मुझे कभी कहती है कि आज ये है मासी, आज ये है मतलब फंक्शन है, तो जब भी गुरुजी को बोलती हूँ ना, तो गुरुजी उसकी हमेशा सुन लेते हैं। संगत जी सुन लेते हैं, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। हमारे दिल के अंदर बैठे हैं संगत जी, वो सब कुछ सुनते हैं और बिल्कुल दिल से सुनते हैं हमारी। बहुत ख़्याल रखते हैं। बस ये है कि आप भी तो उनको दिल से प्यार करो ना, सच्चे मन से प्यार करो, वो पक्का सुनेंगे आपके भी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि गुरुजी सबको प्यार दें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और संगत जी बस ये चाहती हूँ कि आज मैं दोपहर को सो रही थी और मुझे सपना आया कि ना मैं से कहीं बैठी हूँ जहाँ से ना कोई पहले वाले महल-शहल होते हैं ना, वो पुराने वाले जैसे ऐसे कुछ पता नहीं कहाँ बैठी हूँ संगत जी, मेरी सिस्टर मेरे साथ है, उनकी बेटी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे मेरे पास ना बिल्कुल पास अपने ऐसे ही कोई कबूतर ऐसे करके उड़ के गया। तो मैंने ना दीदी को बोला कि दीदी कबूतर भी है? मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी थे। फिर मैंने कहा ये तो दोबारा आए, मैंने कहा ये तो गुरुजी प्लीज़ मेरे पास आओ, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। उसे लगता है कि जैसे व्हाइट कलर का कबूतर आया और मेरे पास, ना मैंने हाथ आगे किया, मैंने कहा प्लीज़ गुरुजी इधर बैठ जाओ ना, प्लीज़ हाथ पे बैठो, बैठो। और संगत जी वो मेरे हाथ पे बैठ गए। तो मैंने बोलते दीदी, इतने में दीदी उठी, कहती हाय! मैं मतलब मैं भी खड़ी हो गई, मैंने कहा तू आराम से बैठ जा, वो खुद आ जाएँगी अपने पास। मतलब इस तरह से ना फिर दीदी से भी टच होकर के वो वहाँ गए। तो संगत जी मैं तो बहुत, बहुत, बहुत शुकराना है मेरे गुरुजी का। पल-पल वो हमें आशीर्वाद देते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हाथ जोड़ के आपका लख-लख शुकराना, आपका बहुत-बहुत शुकराना। हमारा हाथ ऐसे ही पकड़ के रखना। गुरुजी प्लीज़ हाथ पकड़ के रखना, हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना, हमारी रक्षा करना। ब्लैक मैजिक का बहुत कुछ है इधर, ब्लैक मैजिक से हमेशा मेरे परिवार को बचा कर के रखना गुरुपा। बाकी संगत जी को जैसे संगत जी को मतलब मतलब जो सारी संगत जी मतलब आशीर्वाद बनाए रखना, आंटी जी के ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखना, जो सत्संग शेयर करते हैं, मतलब उनके परिवार पे भी आशीर्वाद बनाए रखना। तो गुरुजी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि
आप है तो सब कुछ है। मतलब आपके ऊपर छोड़ा है गुरुजी, आपने ही सब कुछ देखना है, आप ही ने सब कुछ करना है। अब गुरुजी कहते हैं तेरे अच्छे दिन आ गए हैं, तू घबराया मत कर। तो गुरुजी आप पे पूरा विश्वास है, माता रानी पे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा हमारे साथ हो। और गुरुजी सबके साथ रहना, सब संगत के साथ रहना, जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं वो सब ठीक होके अपने घर में आ जाएँ। उनके कर्म कटें, वो अपने घर में आ जाएँ, पशु-पक्षियों पे कभी कोई ज़ुल्म ना करे, कोई भी इंसान मतलब ऐसे खराब ना हो। संकट जी सबका ख़्याल रखना, सड़कों पे पक्षी, पशु जो घूमते हैं, उन पे कोई अत्याचार ना करें प्लीज़। मेरा बहुत ध्यान रहता है इन चीज़ों में। और गुरुजी आप सबका ख़्याल रखना, उनका भी ख़्याल रखना, सब ठीक-ठाक रहें, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। और हर बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है क्या हो रहा है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बस जो सब कुछ दिया उसके लिए आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना है गुरुजी, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। क्योंकि मेरे उस गुरुपा को सब पता है कि मेरे गुरुपा को मतलब कौन-सी किस चीज़ की ज़रूरत है, गुरुजी सब कुछ देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करूँ जितना शुक्राना करूँ गुरुपा, हर चीज़ तो आप ही की दी हुई है, जो भी है गुरुजी वो सब कुछ आपका ही है। बाकी गुरुजी क्या अभी तो कुछ और याद नहीं आ रहा है, कहने को तो बहुत कुछ होता है लेकिन गुरुजी जब बोलते तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूँ संगत जी। और मतलब बस यही है तो अगले सत्संग की तैयारी करूँगी तो गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सब पर रहम करना, सबके कष्ट कटवा देना, थोड़े में ही कटवा देना। बाकी बस ये चाहती हूँ गुरुपा मेरी मम्मी पे अपना आशीर्वाद बना दीजिए। वो भी ठीक-ठाक हो जाए, उनके घुटने टाँगें वग़ैरह नहीं चलती हैं, वो भी ठीक कर दो। वो भी जल्दी ठीक कर देंगे मुझे पता है, बाकी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और सब मेरे परिवार की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार का भी ख़्याल रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ आपके पावन मंत्र जाप से। जय गुरुजी। एक बार फिर से आंटी जी, संगत जी मेरे साथ आप मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये सत्संग मैं गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। आप भी प्लीज़ मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी का बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे गुरु जी के शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग बोलो। तो बस मैं ऐसे टाल देती थी, आज करती हूँ, अभी करती हूँ, बस कल पक्का कर दूँगी, सुबह कर दूँगी। बस संगत जी, मैं आपसे गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने कल-कल करते बहुत ज़्यादा दिन कर दिए। तो मैं गुरुजी का लख-लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हर पल, हर घड़ी में हमारे साथ हैं, हमें एहसास दिलाते हैं
हर चीज़ का हर समय वो हमारी मदद करते हैं। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मेरे पे जो बहुत सारे कष्ट हैं जो गुरुजी काट रहे हैं। अभी गुरुजी स्वप्न पे ही मेरे गुरुजी बोल रहे हैं कि स्वप्न में तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरे बीमारी को जो भी ब्लैक मैजिक किया हुआ है, वो सब गुरुजी मेरे काट रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी को मैं करोड़ों-करोड़ों हाथ जोड़ के सिर नीवा करके शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरु पर आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लोग हैं। यहाँ पे इतना ब्लैक मैजिक होता है कि जब से आपका सहारा है, जब से आपको याद कर लेते तो बस ऐसे लगता है कि नहीं सच में कोई है वो जिन्होंने हमारे सर पर हाथ रखा है, जो मेरे मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। गुरुजी आप मेरे साथ है तो इसके लिए हमें वो रहता है कि डरना नहीं है, गुरुजी हमारे साथ हैं। तो गुरुजी आप हमारी इसी तरह रक्षा करते रहना। गुरुजी क्या बताऊँ मैं आपको कि गुरुजी हर पल एहसास दिलाते हैं इस चीज़ का कि बटरफ्लाई के रूप में हमें कैद करते रहते हैं। हम गुरुजी से जो भी बातें बोलते हैं, गुरुजी उसके आंसर हमें सत्संग के थ्रू बता देते हैं। गुरुजी अब तो बहुत दिनों से लगातार ये चीज़ बोल रहे हैं कि ब्लैक तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तुझ पे नज़र लगी है, कोई लेडी है जो मेरे पीछे पड़ी है, लगातार मेरे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, कोई मारण क्रिया कर रही है। कोई सी चीज़ें पढ़ते हैं तो डर लगता है कि बस गुरुजी आप ऐसे ही सहारा दे देते हो कि बस डरना नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो संगत जी अगर मेरे साथ महाशिव हैं, तो मुझे इस चीज़ का तो एहसास है कि मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता है। थोड़े से होकर के वो गुज़र जाता है, लेकिन मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ना मेरे और ना ही मेरे परिवार का। तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं तो बस ऐसे ही हो गया है कि मतलब अब तो जितना मर्ज़ी अब तो मतलब ऐसे लापरवाह से हो गए हैं कि पहले तो हर 24 घंटे डर, डर, डर लगा रहता था। अब ऐसे जैसे डर का एहसास हो जाता तो फिर एकदम से गुरुजी की याद आ जाती है कि नहीं गुरुजी तो साथ में हैं, कोई कुछ कर नहीं सकेगा। संगत जी, गुरुजी हमारे हर पल साथ रहते हैं, हम तो यही सोचते हैं कि पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए थे हमने जो पिछले जन्म में जो बुरे भी बहुत किए हैं लेकिन अच्छे भी ज़रूर किए थे। जो गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, गुरुजी हमसे जुड़े हैं आकर के, गुरुजी ने हमें जोड़ा है अपने से। तो संगत जी मैं उसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। हर पल हमारे किसी भी कोई पल मुसीबत होती है तो इसका वो सॉल्यूशन बताते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मुझसे बात किया करो। संगत जी ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप किसी से इंसान से, किसी दोस्त से, किसी सहेली से बात करोगे तो वो सुन लेंगे आपसे, कुछ वो कर नहीं पाएँगे। लेकिन अगर आप गुरुजी से बात करेंगे तो गुरुजी उसका सॉल्यूशन बताएँगे। कोई हँसेगा नहीं हमारे ऊपर। क्या पता किसी को हम कुछ बताएँ अपना दुःख दर्द और पीछे से वही लोग हम पे हँसें कि देखो क्या। लेकिन हमारे गुरुजी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे गुरुपा हैं वो हमें सिर्फ़ उस मुसीबत से निकालेंगे, कोई उपाय बताएँगे हमें कि इसे करना। पर पिताजी होते हैं ना जो कभी हँसते नहीं हैं बच्चों की बातें सुन के, वो कभी मज़ाक नहीं उड़ाएँगे किसी चीज़ का। बस अगर आप भी दुखी हैं या अगर आप किसी चीज़ कभी आपको संगत जी ऐसा लगता है कि हम क्या करें, तो बस वही है। वो तो हर संगत करती भी होगी शायद मेरे बोलने से नहीं बट वैसे भी करती होगी। बस गुरुजी के पास बैठ जाना है, उन्होंने ठीक कर देना है, सब कुछ ठीक कर देना है। आज नहीं तो कल लेकिन वो चीज़ ज़रूर ठीक होगी, मुझे भी पूरा यकीन है। मुझे भी संगत जी कभी कुछ ना बीमारी लगी ही रहती है। तो गुरुजी कहते हैं सब ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है।
और ये सच बात है संगत जी, आज ये मेरा 15 साल हो गए होंगे, 15 साल से ऊपर ही होगा संगत जी। कुछ ना कुछ मतलब कंटिन्यूअस जैसे चलता ही रहता है। कभी मैंने तो देखा है, मैंने तो कभी देखा नहीं है संगत जी कि जो तंदुरुस्त इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं। मतलब कभी-कभी बहुत ऐसा लगता है कि आई मीन एक तो ज़िंदगी का निकल गया है कि यही देखते कि बस बीमार हूँ, आज ये है, आज वो है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन अब ये है कि पहले कुछ वो सामने कुछ नहीं था, अब गुरुपा है तो अब पता है कि सामने सब कुछ गुरुजी बोल रहे हैं कि सारा कुछ मैं ठीक कर रहा हूँ और सपनों में कर रहा हूँ, तो तुझे पता भी नहीं चलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे लिए बहुत अच्छे दिन आएँगे। गुरुजी सबको सहारा देते हैं, सबको मतलब प्यार करते हैं, लाड करते हैं, प्यारी बच्ची बोलते हैं। किसी ने बोलना है ना संगत जी। तो गुरुपा है ना संगत जी, इसीलिए हमारे हैं तो हमें उनका बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया है गुरुजी। बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। जय गुरुजी। शुकराना शब्द तो बहुत छोटा है, हमें पता ही नहीं चलता है कि इतना सारा थैंक यू कैसे बोलें आपको, समझ में ही नहीं आता है कुछ भी। फिर भी जितना भी है इसके लिए लख-लख, करोड़ों-करोड़ों शुकराना है। बस ऐसे शुकराना है गुरुजी। बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। बस आप इसी तरह से मेरे परिवार के साथ रहना, आप ही का सहारा है हमें, आप ही का सहारा है। और मैं माता वैष्णो को बहुत मानती हूँ संगत जी। और महाशिव साथ में है तो माँ वैष्णो भी साथ में है। तो गुरुजी बस मेरे परिवार, मेरी दीदी, मेरी बेटी, उनके हस्बैंड्स और मेरे माँ सबका ख़्याल रखना। बहुत-बहुत ख़्याल रखना है आपने गुरुपा, बहुत ख़्याल रखना है, उनका डॉगी भी है, उनका भी ख़्याल रखना है गुरुजी, वो भी बच्चा है। उसका उसका भी ख़्याल रखना है, सबका ख़्याल रखना गुरुजी, सबका ख़्याल रखना। सबके अंग-संग रह के ख़्याल रखना। घर से बाहर जाए, कहीं भी जाए, अंग-संग रहे, उस ख़्याल रखना, इस घर का ख़्याल रखना, सिस्टर के घर का ख़्याल रखना, सबका ख़्याल रखना गुरुपा। मेरा हाथ कभी भी मत छोड़ना, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना लेकिन छोड़ना नहीं। ठीक है गुरुपा। तो आप संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। इसी के साथ गुरुजी आपके गुरुजी मंत्र जाप से अभी विराम देती हूँ सत्संग को। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, शुक्राना है गुरुपा, प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे हिम्मत देना। गुरु जी मैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी टेंशन में आती हूँ, तब तक गुरुजी मुझे मैसेज के सहारे मुझे ये फ़ील कराते हैं कि टाइम टू टाइम के गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। और संगत जी तब मैं टेंशन में होती हूँ, तब गुरुजी एक मैसेज देकर मुझे समझाते हैं और मेरी टेंशन कब एकदम से गायब हो जाती है संगत जी, मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुपा आप हमेशा हम सभी के साथ ऐसे ही रहना, कभी भूल से भी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, संगत जी, कोटि-कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, मेरे गुरुपा का लख लख कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, मेरे जीवन में कोई भी परेशानी आई है तब भी गुरुजी महसूस कराते हैं कि बेटा तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं संगत जी गुरुजी का। जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ संगत जी, मैं एडवोकेट हूँ और संगत जी मैं मेरा अभी राजस्थान जुडिशरी का एग्ज़ाम था संगत जी, और मेरी तैयारी ऐसी नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं तैयारी नहीं कर पा रही थी। संगत जी, एग्ज़ाम की टेंशन अलग और संगत जी मैं यूपी से हूँ, राजस्थान जाने की टेंशन अलग थी संगत जी। मैं टेंशन में थी, कहाँ सेंटर होगा, कहाँ रूम लेंगे, कैसा होगा? हम कितने अच्छे से राजस्थान पहुँचकर संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने मेरे सेंटर के पास ही रूम दिला दिया, एसी रूम, जिसमें मैं बहुत अच्छे से और आराम से सब कुछ कर पाई संगत जी, टाइम से पहुँच पाई और एग्ज़ाम के टाइम पे कोई टेंशन नाम की चीज़ नहीं थी संगत जी। एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट था, जो कि बहुत बच्चों का आधा पेपर छूट गया था संगत जी। मेरा पेपर पूरा सॉल्व हुआ, कब कैसे मालूम ही नहीं हुआ। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, मैंने एग्ज़ाम भी स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप किया था संगत जी, और बीच-बीच में भी गुरुजी का मैं सिमरन करती रही थी। और कब एग्ज़ाम पूरा सॉल्व हो गया मालूम ही नहीं हुआ, इतने अच्छे से एग्ज़ाम हो गया संगत जी। अब रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पाप पर संगत जी। जैसे ही मैं यूपी से राजस्थान के लिए निकली तभी मुझे गुरुजी की कार दिखी, दिल्ली पहुँचते ही, और वहाँ पर हरियाणा में एंटर करते हो तो मुझे गुरुजी लिखी हुई कार दिखे संगत जी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी संगत जी, इतने प्यारे हैं। वो हर पल हमारे अंग संग होने का, हम अपनी प्रेज़ेंस हमें फ़ील कराते हैं, हमें अपने अंग संग होने का एहसास कराते हैं। टाइम टाइम पर करवाते हैं संगत जी, टाइम टाइम पर हर एक चीज़ का एहसास दिलाते हैं। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरुजी पे पूरा भरोसा रखना है, वो हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे वो हमें हमारे मुश्किलों से निकाल देते हैं संगत जी, वो सिर्फ़ गुरुपा ही जानते हैं और गुरुपा की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। हमें शुकराना करना है गुरुजी का और हमेशा यही कहना है कि गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहना और ऐसे ही अपनी प्रेज़ेंस भी हमें फ़ील करवाते रहना गुरुपा, क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। गुरुजी, आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा, हमेशा अपने चरणों से लगा कर रखिएगा, कभी भी हमें अलग मत करना गुरुपा। क्योंकि अगर आप हमें अलग कर देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे गुरुपा। आप ही हमारा हाथ पकड़ के रखना, आप ही हमें सँभालना हमेशा और हमारी रक्षा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।